हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ये पाठशाला जहां आपके लिए उम्दा कंटेंट लेकर आ रहा है, वहीं टीचर का बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी लेकर आ रहा है। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे द्वारा समझाई गई जो भी चीज़ हो वो आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, बार बार आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़े। तो इसी तरीके से हम सभी टीचर्स, यानी कि सिर्फ मैं हिंदी की बात नहीं कर रही, सभी टीचर्स बहुत मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहे हैं और आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो इसको देखते रहिए, समझते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस स्टडी का अच्छे से फ़ायदा उठा सके। चलिए, तो आती हूँ मैं आज के मेरे वीडियो पर, यानी कि मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th हिंदी कोर। जैसा कि हम लोग कोर पढ़ रहे हैं, याद है कोर मैं इसलिए मेंशन करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ क्लास 12th में कोर और इलेक्टिव सीबीएसई में ये दो कोर्स चलते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हमेशा मैं आपको ये चीज़ बताते हुए चलती हूँ। कोर की बुक्स अलग रहती हैं और इलेक्टिव की बुक्स अलग रहती हैं। कोर में हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो है हमारी आरोह भाग 2, व्युत्पन्न भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। वहीं हम इलेक्टिव में पढ़ते हैं अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2 और अभिव्यक्ति माध्यम, उसमें भी चलती है। अभी हम कर रहे हैं आरोह भाग 2, जो हमारे दो खंडों में हैं, काव्य खंड, गद्य खंड। हम काव्य खंड का अध्याय पढ़ रहे हैं फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित रुबाइयाँ। हमने इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन अपने लास्ट वीडियो में देख लिया। जो वीडियो हमारा इससे पहले आपने देखा उसमें ये रुबाइयाँ थी, हमने उसके अर्थ को समझा। जहाँ पर माँ का वात्सल्य दिखाई दे रहा था, रक्षाबंधन था, दीपावली थी, माँ की केयर थी, बच्चे का खिलखिलाना था, इन रुबाइयों में इसका बहुत ही अच्छा सुंदर चित्रण किया गया था। हमने पढ़ लिया, देख लिया। अब इसके बाद जो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए वो है इसी बुक में, यानी कि जो चैप्टर हमने पढ़ा इसी बुक में आपके चैप्टर में एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में। तो उसी के सोल्यूशन, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मात्र 4 क्वेश्चन हैं। देखिए, इसमें आपको मैं आपको बता दूं कि अभी आपका इस चैप्टर में आधा पोर्शन हटा दिया गया है। पहले रुबाइयाँ और गज़ल 2 पोर्शन था, गज़ल हटाने की वजह से इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अब कम हो गए हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कम क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। उसने राखी के लच्छों को बिजली की चमक कहा है। देखिए, सावन के महीने में राखी पड़ती है और उस समय भी आसमान में काली घटाएं छाई रहती हैं। उस कंडीशन में क्या रहता है, आप मुझे ये बताओ कि बादल छाए रहते हैं तो बिजली भी चमकती है ना बिजली। तो वो जो राखी बंधती है हाथ में, वो भी बहुत शाइन करती है, सिमर टाइप की होती है, तो वो भी बहुत चमकती है, इसीलिए उसे बिजली की तरह कंपेयर किया हुआ है। मतलब वेदर के अकॉर्डिंग उन्होंने राखी को से उसे कंपेयर करने की कोशिश करी है। रक्षाबंधन एक मीठा और पवित्र बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। वास्तव में सावन का संबंध घटा से होता है। घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से, यानी घटा छाएगी तो बिजली चमकेगी। ऐसे ही भाई बहन का प्यार भी होता है। देखिए, आप लोग भी ब्रदर सिस्टर हैं, आपस में कितना लड़ते हैं, कितना झगड़ते हैं, लेकिन प्यार भी उतना ही है। कोई अगर आपकी बहन को कुछ कह दो तो आपको गुस्सा बहुत आता है, उसी तरह आपके भाई को कोई कुछ कह दे तो आपको गुस्सा बहुत आता है। तो वही चीज है, हम घटाओं को बिना बिजली के जो है इमेजिन नहीं कर सकते हैं। दोनों आपस में लड़ते हैं लेकिन दोनों एक साथ ही रहते हैं। शायर यही भाव व्यंजित करना चाहता है कि यह बंधन पवित्र और बिजली की तरह चमकता रहे। तो जिस तरीके से राखी जो है वो बिजली से और घटा से कंपेयर करने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जैसे ये रिश्ता जो है हमेशा सदा के लिए है, हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा तक रहेगा, उसी तरीके से ये भाई बहन का रिश्ता भी हमेशा बना रहे। प्रश्न संख्या 2 है, खुद का पर्दा खोलने से क्या आश्रय है। यहाँ पे उन्होंने क्यों बोला है खुद का पर्दा खोलने से। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, जो हम आपको प्रैक्टिकली जो चीज हम बता रहे हैं बुक में ये क्वेश्चन रुबाइयों के बाद आपके क्वेश्चन में बुक में मेंशन है, जबकि ये क्वेश्चन आपकी रुबाइयों से कनेक्टेड नहीं होकर गजल से है, जो पोर्शन हटा दिया गया। अब चूंकि ये क्वेश्चन दिया गया है तो मुझे कराना जरूरी है, इसलिए मैं करा रही हूं, ठीक है।
तो देखिए क्या है, खुद का पर्दा खोलने का आशय है अपनी कमियों या दोषों को स्वयं ही प्रकट करना। तो गजल में उन्होंने ये चीज बताई है कि जो मेरी बुराई करे वो खुद अपना पर्दा खोले। अब देखिए बेसिकली यहां पर क्या होता है कि जब हम किसी की बुराई करने बैठते हैं तो ये हमारे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं परिलक्षित करता है कि ये व्यक्ति जो है दूसरे में क्या देख रहा है, दूसरे में अच्छाई नहीं देखकर बुराइयों को देख रहा है, यानी कि ये व्यक्ति जो है खुद अच्छा नहीं। तो कोई अगर मेरी बुराई करता है तो एक तरीके से वो खुद अपनी बुराई कर रहा है, मेरे दोषों को उजागर करने के बजाय वो अपने दोषों को उजागर कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है तो वह अपनी स्वयं की ही कमजोरी व्यक्त कर रहा है। कवि की बुराई करने वाला अपनी बुराइयों से भी पर्दा उठाता है। यहां पर खुद का पर्दा खोलने से यह तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 3 है, गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता बताइए। और दूसरा है, सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व बताइए। गोदी का चांद होता है एक माँ का बच्चा जिसे वो गोदी में लेकर झुला रही है, और आसमान का चांद क्या हुआ, वो आसमान की शोभा होती है, गगन का रिश्ता होता है। अब इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है, वो बच्चा भी देखो जिद्दी आ जाता है कि उसे खिलौने के रूप में वो चांद ही चाहिए, है ना। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, गोदी का चांद का अर्थ है नन्हा कोमल बच्चा जो अपनी माँ की गोद में रहता है। वह अपनी माँ को खुशियां प्रदान करता है, उसका अप्रतिम सौंदर्य माँ को अभिभूत करता है, यानी कि बच्चा इतना क्यूट लगता है कि माँ बच्चे को देख देख के एकदम प्यार करती रहती है। इसी तरह आकाश में चांद होता है जो अपनी चांदनी से संसार को उजाला देता है, वह बच्चों की तरह खुशी का प्रसार करता है। इसके अतिरिक्त गगन का चांद गोदी के चांद को अच्छा लगता है। तो कौन था गगन का चांद, अर्थात कौन हुआ, जो चंदा मामा है, उसे गोदी का चांद उसे पसंद कर रहा है, अर्थात वो बच्चा उस चांद को पसंद कर रहा है और उसे खिलौने के रूप में चाहता है। और उसी में दूसरा था, सावन की घटा और रक्षाबंधन के पर्व का बंधन आपको बताना है। तो सावन का घटा क्या होती है, काली घटा छाती है, बिजली चमकती है। तो रक्षाबंधन का जो पर्व होता है उसमें एक जो बहन है वो भाई के हाथों पे जो राखी बांधती है वो बिजली की तरह चमकती है। तो जैसे घटा और बिजली का संबंध हमेशा के लिए होता है, उसी तरह इस रक्षाबंधन के पर्व में भाई बहन का रिश्ता भी हमेशा के लिए होता है। सावन की घटा व रक्षाबंधन के त्योहार में अटूट संबंध है। राखी का त्योहार सावन के महीने में आता है। इस मौसम में घटाएं आसमान में छाई रहती हैं। इसी तरह भाई और बहन के मन में प्यार की घटाएं होती हैं। प्रश्न संख्या 4, इन रुबाइयों में हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिले जुले प्रयोगों को छाटिए। देखिए फिराक गोरखपुरी जो है उन्होंने बेसिकली जो है इसे मिला जुला कर रूप लिखा। अब देखिए कोई भी कवि अगर कोई अपनी कृति करता है और उसमें कई भाषाओं का समावेश होता है तो इसका मतलब है कि वो कई भाषाओं का जानकार भी है। तो यहां पर फिराक गोरखपुरी जो है वो कई भाषाओं के जानकार हैं, तो ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो वो उनको आपको छांटना है। देखिए क्या है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, रह रहे के हवा में जो लोका देती। ये दिया, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं आंगन, ठीक है, चांद के टुकड़े ये आ रहा है ना, उलझे हुए गेसुओं के कंगी करके, गेसुओं, दीवार की शाम घर पुते और सजे, ठीक है। बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, आंगन में ठुनक रहा जिद्दी आया है, देख आईने में चांद उतर आया। तो ये सभी आप देख रहे हैं कि अलग अलग, जैसे यहां पर आप देखा है जिद्दी आया लोक भाषा है, ललचाया लोक भाषा है आपका आ रहा है, आईने जो है वो उर्दू भाषा है, गेसुओं जो है ये इस तरीके से ये सभी आपके क्या है लोक भाषाओं और हिंदी उर्दू का मिला जुला रूप है। तो बहुत कम क्वेश्चंस थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, हमने फटाफट कर लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस इतने क्वेश्चन करा के आपको छोड़ दूंगी, लेकिन अभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको कराने बाकी हैं। यानी कि इसी अध्याय के हम एमसीक्यूज और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस मैं आपके प्रिपेयर कराऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। उसके बाद हम वर्णात्मक यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए लेकर आएंगे, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम लेकर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।